हेलो, वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं जयप्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस मेरी जान पर। तो आज हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो हमारा मैथ का सीरीज चल रहा है उसका हम तीसरा सीरीज लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 8 बच्चा और 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा करता है। प्रत्येक बच्चे को कार्य करने में आदमी की तुलना में दोगुना समय लगता है, तो 12 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए बोल रहा है कि 8 बच्चा है और 12 आदमी है। 12 आदमी है, बच्चा है यानी कि चिल्ड्रन है इसीलिए सी लगा दिए, और यहाँ पर मैन मतलब आदमी इसलिए एम लगा दिए। और काम को कितना दिन में करते हैं, तो 9 दिन में करते हैं। और आगे बोला है कि प्रत्येक बच्चे को कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में दोगुना समय लगता है, यानी कि यहाँ पर चिल्ड्रन हो गया, यहाँ पर मैन हो गया। और टाइम बोल रहा है कि जैसे कि बच्चा को दोगुना लगता है किसके अपेक्षा, आदमी के अपेक्षा। तो यहाँ मान लीजिए कि उसको एक टाइम लगता है तो इसको कितना लगेगा, 2 लगेगा। और एक बात और कि जो टाइम होता है वह इफिशियंसी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इफ़िशियंसी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका इफ़िशियंसी का अनुपात कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। और देखिए C/M यानी कि जो इसका इफ़िशियंसी का अनुपात हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब ये C और M का वैल्यू इसमें आप रख दीजिएगा ये वाला में, तो ये आपका कार्य निकल जाएगा। तो देखिए 8 गुने कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि C का मान 1 है तो, और प्लस 12, और M के जगह पर हम 2 रख देंगे, M के जगह पर 2 रख देंगे, और गुने 9 है। ये आपका काम हो जाएगा। और ये काम को किससे करवाना है हमको, 12 आदमी से, 12 आदमी से करवाना है। तो यानी कि 12M हो जाएगा, 12M हो जाएगा। और यहाँ देखिए, और 8 एकम 8 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, और प्लस 12 दूना के 24 हो जाएगा, और गुने कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 12 गुने 2 हो जाएगा। और इस प्रकार से आप करिएगा तो हो जाएगा, यानी कि 32 गुने 9 और बटा 24 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 8 के 24 और 8 के 32 और 3 3 के 9, यानी कि 4 तिहाई 12, 12 डे आपका आंसर आ जाएगा। 12 डे इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। यदि उसी गति को जैसे कि 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विमान कितना समय लेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं क्या, तो इसका चाल 6000 किलोमीटर चलने में 8 घंटा लेता है, तो चाल कितना हो जाएगा, स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा 6000, और बटा में कितना हो जाएगा, 6000 बटा में 8 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये आ गया, आपको स्पीड आ गया। तो इसको काटिएगा तो 4 दूना के 8 और 15 चौके 60, यानी कि 1500, और फिर 2 से भागा लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा 750। ये तो आ गया आपका स्पीड। स्पीड कितना है, तो 750 से पहले किलोमीटर प्रति घंटा से ये चल रहा था, किलोमीटर प्रति घंटा से यह चल रहा था। अब बोल रहा है कि 250 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, तो जब आप स्पीड को 250 बढ़ा दीजिएगा तो वो कितना हो जाएगा, तो एस बराबर हो जाएगा 750 पहले वाला और 250 बाद वाला। तो यह हो जाएगा 1000 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आपका एक्चुअल स्पीड। और कितना दूरी तय करना है, तो 9000 किलोमीटर। तो टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा दूरी बटा हो जाएगा आपका जो है कि चाल हो जाएगा। तो देखिए दूरी आपका कितना है, तो दूरी है 9000, और आपका चाल कितना है, तो 1000। तो देखिए ऐसे ख़त्म, यानी कि 9 आ गया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन 9 घंटा, सॉरी
यहाँ हम स्पीड में लिख दिए 9 आवर लगेगा। कितना? तो 9 आवर लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है आपको कि 800 की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाता है। यानी कि आपको दिया हुआ है क्या? मिश्रधन दिया हुआ है और ये आपका क्या है? मूलधन है। तो ब्याज क्या हो जाएगा? तो ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस 956 माइनस 800। तो ब्याज आपका कितना आ गया? 156 आ गया। अब ब्याज बराबर क्या जानते हैं कि P गुने R गुने टी होता है और बटा में 100 होता है। और ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा इधर ब्याज। तो ब्याज कितना है? 156 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, तो P का वैल्यू कितना है? तो 800 है। और R कितना है? तो R जो है से कि नहीं ज्ञात है, तो R हमको ज्ञात करना है। तो R हो गया। और यहाँ पर कितना है? T कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। तो यहाँ पर 3 रख देंगे और नीचे कितना? 100 हो जाएगा। तो 2 शून्य से 2 शून्य, और यहाँ देखिए, और ये हो जाएगा 18 के 24। तो यानी कि 156 बराबर हो जाएगा 24 18 के 24 R हो जाएगा। अब देखिए ये कटता है, तो काट दीजिए। ये 156 यानी कि हम इसको 4 से देखते हैं एक बार। तो 4 एकम 4 तिहाई 12, और बच गया कितना? 12 और 4 नवा 36, यानी कि 39। और इधर 4 छक 24, 3 दूना के 6 और 3 एकम 3, 13 तिया 39, यानी कि R बराबर जो आ गया हमारा वह 13/2 आ गया। R बराबर हमको कितना आ गया? 13/2 आ गया। तो इसको हम थोड़ा सा मिटार लेते हैं ताकि स्पेस हमको मिल जाए। हमको इससे निकालना था केवल रेट ही। अब बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 4% जो है रेट बढ़ा दिया गया है, यानी कि 13/2 और प्लस में 4, तो कि कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 21/2। 21/2 ये हमको नया रेट आ गया। और इसी राशि को बोल रहा है कि यही राशि पर मतलब कितना रुपया हमको 3 बरस बाद देना पड़ेगा इतना रेट पर। तो देखिए 800 आपको क्या हो गया? मूलधन हो गया। और रेट आपको कितना आ गया? 21/2 आ गया। और टाइम कितना है आपको? तो 3 है। और नीचे कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। तो देखिए ये से ये ख़त्म हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। यानी कि 12 गुने 21 करिएगा तो आपको आ जाएगा कितना? 252 आ जाएगा। 252 आ जाएगा। अब हमको कुल टोटल राशि पूछ रहा है, यानी कि मिश्रधन। तो ये हमको क्या आ गया? ब्याज आ गया। और पहले से कितना है? तो 800 रुपया। तो 800 और प्लस 252, तो हमारा कितना आ जाएगा? 1052 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है, तो आप जैसे कि छोटे मोटे क्वेश्चन करके आप खुश हो जाइएगा, तो उससे बेहतर है कि आप 10 सवाल कीजिए लेकिन थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन करिए, तभी आपको जैसे कि आप एग्ज़ाम में सही तरह से क्वेश्चन को हैंडल कर पाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि एक दुकानदार टीवी सेट के पूरे स्टॉक को ख़त्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% की छूट दे देता है। और यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 रुपया है, तो हम मान लिया जाता है कोई भी वस्तु होता है वो 100% पर होता है। कितना पर होता है? 100%। तो 100% यानी कि कितना होता है? तो ये मूलधन है, ये एक अंकित मूल्य, यानी कि यह जो है आपका अंकित मूल्य ही क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। तो 6500 के ये बराबर है। यानी अब बोल रहा है कि 12% का छूट, यानी कि 100 में 12% का ये छूट देगा। 100 में 12% का छूट देगा, तो यानी कि 88% पर वह बेचेगा। और 88% किसके बराबर? x के बराबर। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर दीजिए। तो 100 गुने x हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा? 6500 गुने 88
हो जाएगा। और x बराबर कितना हो जाएगा, 6500 गुने 88 बटा में 100 हो जाएगा। तो इससे इसको काट दीजिए, तो अब गुना कर लीजिए 6500 65 में और 88 में, तो 65 गुने 88 गुना करिए, तो 8 पंजे 40 की शून्य हाथ में 4 हो जाएगा, और 8 छक 48, 48 और 4 52, और 52 इस तरह से। तो 0 2 5 2 7 5 5720 रुपया, 5720 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन उस समय 2.5 केजी बढ़ जाता है जब उनमें से 65 किग्रा के वजन के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो देखिए, पहले जैसे कि सब जो व्यक्ति था वो 65 केजी का था, तो 65 केजी का था, और उसका जो मान लीजिए कि औसत x था, औसत क्या था, x था। अब उसमें से 65 किलो के वजन के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया है, और जिसके कारण जो है से कि इसको में जो मान लिया जाए कि हम इसको x माने थे, उसमें 2.5 केजी जो है औसत में बढ़ गया। तो देखिए, तो यानी कि कहने का मतलब है कि 6500 यानी कि हर मतलब वजन में 8 यहाँ जितना भी तो वजन था उस सब में 2.5 बढ़ा होगा। तो देखिए, इसका जो है ज्ञात करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक है, वो दिया हुआ है वो, यानी कि 65 और प्लस और जितना व्यक्ति है और जितना वजन बढ़ रहा है दोनों का गुना कर दीजिए, तो 8 गुने 2.5 कर देंगे। तो देखिए 65 हो गया, और ये हो जाएगा गुना करिएगा तो 20 आ जाएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। और 65 और 20 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 3 5 7 9 11 और डॉट डॉट 25 संख्याओं का औसत, यानी कि बोल रहा है कि 25 संख्या। तो n बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, और इसका जो है से कि औसत निकालेंगे। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, एक से 1 3 5 और प्लस 7 डॉट 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 और 25 संख्या तक है, तो 25 और बटा में 25। तो आप इसका निकाल दीजिए, योग निकाल दीजिए, सबसे इसका योग निकाल दीजिएगा और 25 से भागा दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है n/2 और इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, यही फार्मूला होता है। और बटा में कितना, 25। तो देखिए n के जगह पर आपको कितना दिया हुआ है, तो 25 दिया हुआ है, तो 25/2। और देखिए 2a यानी कि 2 गुने a के जगह पर कितना है आपको, 1 है, तो 1 हो गया। और n के जगह पर कितना है, तो 25 है, 25 में से 1 जाएगा तो 24, और 24 और डिफरेंस कितना है, तो 2 का डिफरेंस है, तो गुने 2 कर दीजिए, गुने 2 कर दीजिए, और बटा में 25 कर दीजिए। तो देखिए 25 से 25 ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर बच जाएगा क्या, 24 दूना के 48, 48 और 2 50, यानी कि 50/2। इसको काटिएगा तो 25 आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए और बी की औसत आय 200 रुपया है, यानी कि a प्लस b/2 बराबर आपको है 200 रुपया। और c और d की औसत है, यानी कि यहाँ से a प्लस b निकाल लीजिए, तो a प्लस b आपको कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। और उसी तरह से c प्लस d का औसत है, तो वो कितना है, 250 है। तो c प्लस d बराबर आपको कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 500 आ जाएगा। और पूछ रहा है कि ABCD यानी कि A प्लस B प्लस C और प्लस D, और इसका औसत पूछ रहा है, यानी कि 4 से हम भाग लगा देंगे। तो A प्लस B बराबर कितना है, तो 400 है, और C प्लस D तो 500, और बटा में कितना, तो 400, यानी कि 900/4।
तो ये कट जाएगा कितना बार में, तो कट जाएगा आपको 4 दूना के 8 और 4 दूना के 8 और 4 पचे 20, यानी कि 225 बार में, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा। 225 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। एक पत्नी थी और एक पति था, उसका जो है कि विवाह के समय पर 23 वर्ष आयु था। कितना था? 23 वर्ष थी। 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था। अब परिवार का औसत आयु, तो देखिए 5 वर्ष बाद तो दोनों का 28 वर्ष हो गया होगा, और 28 इसका पत्नी का भी 28 और पति का भी 28, और 1 वर्ष का बच्चा है, 1 वर्ष का क्या है? बच्चा है, तो ये भी जुड़ जाएगा। और कितने जन? तो 3 जन। अब देखिए, अब इसको काट लीजिए, तो 28 और 28 कितना हो जाएगा? 56। 56 और 1 57, 57/3, तो 3 एकम 3 और 3 27, 19 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका कि लोहे से बने एक ठोस समप्रिज्म 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाले और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई त्रिभुज के अनुप्रस्थ काट है। यदि लोहे के 1 घन सेंटीमीटर का वजन 7 ग्राम है तो प्रिज्म का वजन कितना होगा? तो देखिए, प्रिज्म का जो क्षेत्रफल होता है, प्रिज्म का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल गुने हाइट होता है, यही होता है इसका फॉर्मूला। तो देखिए, यह जो है यहाँ जो है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो भुजाएं भिन्न भिन्न है, तो हीरोन फार्मूला से हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो उसके लिए पहले एस निकालना होगा। तो एस हमारा कितना हो जाएगा? 5 + 10 + 13 और बटा में होता है 2, तो कितना आ जाएगा? यानी कि 28, 15, 13 और 5 कितना हो जाएगा? आपको हो जाएगा 18 और 10 28, 28/2 यानी कि 14। तो 14 आपको कितना आ गया? एस आ गया। एस बराबर कितना आ गया है? एस बराबर 14 आ गया। अब इसको हम मिटा देते हैं, एस बराबर हमारा कितना आ गया? 14 आ गया। अब देखिए, एस बराबर 14 आ गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, यही होता है। और यहाँ से देखिए √अंडर, अब यहाँ से एस कितना है? तो 14 है। अब 14 में से 5 जाएगा तो 9 आएगा, और 14 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा आपको 4 आ जाएगा। और 14 में से 13 जाएगा तो कितना आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा। तो यह कितना आ जाएगा? तो √14 और 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 6√14 आ गया, 6√14 आ गया। इसको भी मिटा देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कितना आ गया? तो 6√14 आ गया। यहाँ लिख देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कितना आ गया? 6√14 आ गया। और गुने ऊंचाई, तो ये किसका हो जाएगा? प्रिज्म का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? प्रिज्म का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर हम ऊंचाई दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर से गुना कर देंगे। तो अब इसको देखिए, एक काम करते हैं कि हमको देखिए पॉइंट में आंसर दिया हुआ है, पॉइंट में आंसर दिया है। अगर हम √14 का मान निकालेंगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इसको आसान बनाने के लिए मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं 14 के नज़दीक क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपको 16। तो 16 का वर्ग करेंगे तो 4 गुने 10, यानी कि हो जाएगा आपको 6 के 24, 240।
तो एक ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपको जो है प्रिज्म का क्षेत्रफल नहीं, प्रिज्म का, सॉरी इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है, और गलत यहाँ पर हुआ है कि प्रिज्म का क्षेत्रफल नहीं, प्रिज्म का आयतन। क्या, प्रिज्म का आयतन हो जाएगा आपको, प्रिज्म का आयतन बराबर होता है ये, प्रिज्म का आयतन, आयतन बराबर ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब हम यहाँ से आपको प्रिज्म का आयतन कितना आ गया है, तो 240 सेंटीमीटर क्यूब आया है। अब यहाँ बोल रहा है कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर, यानी कि यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 7 ग्राम। तो आप अब 240 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 गुने 240 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए, तो गुना कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 0 7 28 की 8, हाथ में 1, 7 दूना 14, 1 15, तो 1580 के करीब आ रहा है। तो यहाँ देखिए 1580 नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, काहे कि 1100 है। ये देखिए 1580 के करीब है, और यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू ले लिए थे, तो 1580 से ये कम है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।